नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं यहाँ पे तो हथेली एक आयताकार दिखाई दे रही है। ये निश्चित है कि एनालिटिक स्वभाव आपका है, दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है और बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। जीवन काल में जो करियर का मामला है, बोलने से और मस्तिष्क शक्ति से, मस्तिष्क कार्य से ज़्यादा काम आपका चलेगा। शारीरिक मेहनत थोड़ी आपको जीवन में कम करनी पड़ेगी आने वाले समय में। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं तो आपकी हथेली की जो खूबसूरती है वो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब हथेली इस तरह से खूबसूरत होता है तो ऐसा व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आए, अपने जीवन का पूरा लुत्फ लेता है, पूरा आनंद उठाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपने तजुर्बे से, अपने मस्तिष्क शक्ति के प्रयोग से व्यक्ति सफलता पाता है और एक लग्जरियस और भव्य जीवन की ओर निरंतर चलता रहता है। प्रयत्नशील भी ऐसा व्यक्ति रहता है। ये भी यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे रेखाओं के माध्यम से देखें तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो जीवन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से दिखाई दे रही है और जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह से दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें, हथेली में एक शानदार एम का, जो अंग्रेजी का एम होता है, उसका साइन बन रहा है। भगवान शिव और शक्ति का जो मिला जुला रूप है, पुरुष और प्रकृति का, पूर्व जन्म में आपने उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति की है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव आपका उनमें था, अपने जीवन का समर्पण था। तो इस जीवन में भी आपके जो इष्ट देव हैं भगवान शंकर हैं और माँ आद्यशक्ति पार्वती जी जो है आपकी इष्ट देवी है। जीवन में इनका जितना शरणागति आप जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रकाशमय आपका जीवन रहने वाला है। और अपने लिए नहीं, अपने जीवन साथी के लिए भी आप जो है निश्चित रूप से देखा जाए तो लकी साबित होंगे। दूसरी बात, धन की बात करते हैं। ये रेखा एक्चुअल में धन का साइन होती है। ये रेखा बताती है कि 35वें वर्ष से लेके 55 साल के बीच आप खूब धन कमाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन स्थिति में आएगी। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन शादी के बाद जो है तेजी से हुआ होगा, चाहे किसी भी प्रकार हुआ होगा लेकिन तेजी से हुआ होगा। लकी है, लेकिन जीवन में अगर कोई समस्या आती है, कभी किसी भी प्रकार की स्वप्नों से संबंधित समस्या हो या राहु केतु शनि सूर्य शुक्र किसी भी ग्रह से नेगेटिविटी अगर आ रही हो जीवन में, तो भगवान शंकर के शरणागति और माँ पार्वती की शरणागति आपको जाना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण आपको करना पड़ेगा। आपको जो है जीवन में अपने आप फल की प्राप्ति होगी। ये चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अब हम एक दो तीन मुख्य बिंदु और हैं इसमें, उस और भी जाते हैं, फिर पूरे हथेली का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। उससे पहले जो हमारे तमाम दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक जानकारी से भरा वीडियो अपलोड करता हूँ, एक लर्निंग वीडियो जिसमें सरलता से सिखाया जाता है फलादेश निकालना। किसी भी रेखा का हो, ग्रहों का हो, चिन्हों का हो, योग का हो, सभी चीज़ें जो भी होती हैं हस्तरेखा में,
उसको एक एक वीडियो करके उसमें सरल भाषा में फलादेश निकालना सिखाया जाता है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस लिंक में चले जाइएगा, उस चैनल में विजिट कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं उसमें एक नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ लेके अपनी हथेलियों का अवलोकन करना जान सकते हैं। देखिएगा, हथेली में इस प्रकार की मणिबंध में जो है अच्छी खासी जो है आपकी रेखाएं बन रही हैं, जो स्पष्ट रूप में है वो बता रही है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसका फायदा आपको इस जन्म में 35वें वर्ष के बाद मिलना शुरू होगा, जो अच्छी विद्या और अच्छे धन के रूप में मिलेगा। विद्या का मतलब ये नहीं केवल स्कूल की पढ़ाई, विद्या का मतलब है कि अपना जो आपका करियर का क्षेत्र है या समाज का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना, उसको विद्या कहते हैं। नॉलेज रखना, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन आत्मज्ञान उसके अंदर आता है और बाहर वो उन चीज़ों को अपने सटीक नज़रिए से देखता है और उससे ज्ञान अर्जन करता है। दूसरी बात, धन। धन का मतलब धन ही होता है, पैसा, ठीक है ना। व्यक्ति के पास अपने नॉलेज के बल पे, अपने कर्म के बल पे अच्छा खासा पैसा अर्जन होता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि हथेली का जो मणिबंध है वर्तमान समय में धीरे धीरे ये अगर देखा जाए तो दूषित ज़्यादा हो रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं रूटीन बदलने की ज़रूरत है, दिनचर्या बदलने की ज़रूरत आपका मणिबंध बता रहा है। अगर ये इसी प्रकार दूषित होता रहे तो कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी, ये निश्चित है। और जीवन में जितना ये दूषित होता, संघर्ष रहेगा, दुविधा की स्थिति ज़्यादा रहेगी। और इससे जो है जब दुविधा हो जाती है, कन्फ्यूजन बन जाता है, यस यस नो नो की स्थिति आ जाती है, तो व्यक्ति जो है उसी भंवर में चलता रहता है। तो उसका जो प्रोग्रेस है, विकास है, वो कहीं ना कहीं अवरुद्धता की ओर जाता है, अवरुद्ध होता है। तो ये चीज़ आपको ठीक करनी है और इसका केवल योग और ध्यान क्रिया होती है। इसका कोई ज्योतिष या तंत्र मंत्र पूजा पाठ का उपाय नहीं होता है। ये आपकी बॉडी है, आपकी हथेली है और हथेली की जो हमारी नसें हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो जो है कहीं ना कहीं मस्तिष्क से मिली रहती हैं। तो हथेली में आपकी शरीर में अगर कोई ना कोई स्पंदन होगा जो योग और ध्यान क्रिया द्वारा, तो उसमें निश्चित तौर पे बदलाव होगा और वही बदलाव आपको वैज्ञानिक ढंग से करना है। रूटीन को थोड़ा चेंज करना है। योग और ध्यान क्रियाएं जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको अपनाना है अपने जीवन काल में। हम लोग जो है ज़्यादातर भूल गए हैं। जब किसी चीज़ को अंग्रेजी में कहते हैं तो उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर वही चीज़ का खोज करके हमने संस्कृत में अगर हिंदी में कह दिया तो कई लोग उस चीज़ का विश्वास नहीं मानते हैं। उसमें मोहर तब लगती है जब कोई अंग्रेज पाश्चात्य देश कहते हैं हाँ ये चीज़ है, हमें जो है व्यायाम करना है, योग करना है, ध्यान क्रिया करनी है, तब हमें लगता है कि हाँ यार ये चीज़ सही है। तो थोड़ा सा अपना विज्ञान, अपनी परंपराएं उस और भी जाना जो है ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ की ओर आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी थोड़ा यहाँ पे दूषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इधर वाला, ये जाना जाता है हमारी कला के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए, हमारी सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, ठीक है ना, और हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है ना, और हमारी परिस्थितियों को झेलने की क्षमता के लिए। लेकिन जब इसमें जो है बहुत सारी जो है इस प्रकार के रेखाएं आने बैठ जाए, दूषित होने बैठ जाए, तो इन चीज़ों में जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने बैठ जाती है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसको लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है।
पूर्णतः सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाता है व्यक्ति, और उसी जंजाल में अपने व्यक्तित्व को भी थोड़ा ध्यान देना बंद कर लेता है, उलझ सा जाता है। ये इस ओर संकेत कर रही है। तो इसके लिए ध्यान और योग क्रिया का आपको सहारा लेना है। और सबसे अच्छा है जो आपके इष्ट देव हैं शिव और शक्ति, उनकी आराधना, उनके प्रति समर्पण की भावना आपको रखनी पड़ेगी, और वैज्ञानिक तरीके से समर्पण भी और भक्ति भाव भी आपको करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा दूसरी चीज़ें देखें तो ये वाला क्षेत्र भी यहाँ पे दूषित है, यहाँ पे गड्ढा बनना शुरू हो गया और बहुत सारी रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया। ये कन्फ्यूजन को दिखाती है, व्यक्ति की डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हैं। ये अच्छा नहीं कहलाती है। अगर व्यक्ति के उसमें असर पड़ गया तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ जाता है। अगर ये शारीरिक या स्वास्थ्य से संबंधित विकार उत्पन्न करे तो नेत्र दोष को भी जन्म दे देती है। मतलब कहीं ना कहीं आँखों की प्रॉब्लम होने बैठ जाती है, नज़रें कम होने बैठ जाती है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या उलझन की स्थिति बन जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ जाता है, या आप कहें कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के लोगों को ऐसे में हो जाती है, शारीरिक ताकत कम हो जाती है, कहीं ना कहीं जो है मन में जो है 50 तरह की चीज़ें आने बैठ जाती हैं। इस और ये संकेत करता है। साथ में देखा जाए तो सूर्य में अचानक ही एक यव का साइन जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये रेखा है, रेखा पे बन रहा है, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये गलत तरफ चीज़ की ओर संकेत कर रहा है। धन और करियर के भाव में नहीं है, ये है आपकी प्रतिष्ठा। कहीं ना कहीं जो है प्रतिष्ठा पे कोई प्रभाव पड़ सकता है, कहीं ना कहीं यश में, कीर्ति में जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो इन दोनों का सीधा संबंध होता है। कहीं ना कहीं उदर की समस्या, हड्डी संबंधी समस्याएं, ब्लड प्रेशर, आँखों की समस्या, पेट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। कहीं ना कहीं जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो रुक सकता है, ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो इस और जो है आपको विशेष ध्यान देना, इस चीज़ को जल्दी ठीक करना है, और ये केवल आप वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। अपने व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान क्रिया द्वारा इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। साथ में जो हमारी कुल परंपराएं चली आ रही हैं उस चीज़ को हम अगर विस्तार दें तो ये चीज़ें अनायास ठीक हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी कीर्ति को, अपनी यश को, अपने धन को आप 35वें वर्ष से जैसे योग बन रहे हैं 55वें वर्ष तक बहुत सुंदर जो है धन के योग है, आर्थिक स्थिति एक बहुत उच्चतम स्तर पे चली जाएगी, बहुत ही ज़्यादा उच्चतम स्तर पे, जिसको आप कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बीच में दिक्कत देने आ जाती हैं, ये चीज़ें व्यक्ति की परीक्षा लेनी शुरू कर लेती हैं, आपको अनबैलेंस और स्थिर करने की कोशिश करती हैं। तो आपको अपनी जो भारतीय परंपराएं हैं उनकी ओर ध्यान देना है, उनको अपनाना है। जीवन में थोड़ी सी जो रूटीन है उसको चेंज करना है, अपनी जो कुल परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आपको व्यायाम का सहारा लेना है, कहीं ना कहीं योग का और ध्यान क्रिया का आपको सहारा लेना है, और साथ में प्रकृति का भी आपको सहारा लेना है। जिस भूमि में, जिस पेड़ पौधों के बीच आप रहते हैं, जिस धन धान्य को आप खाते हैं, ठीक है ना, उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी परंपरा के अनुसार, जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार ढलना है, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। इस चीज़ के लिए यज्ञ, हवन इत्यादि केवल जो है व्यक्ति समाज में जो है अपने को कीर्ति के लिए करता है। समाज में अगर देखा जाए तो हवन यज्ञ जो है मुक्ति के लिए व्यक्ति करता है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य जो है निर्वाण की प्राप्ति माना गया है, ठीक है ना। ये धन है, दौलत है, शोहरत है, ये चीज़ भौतिक है, क्षण भंगुर है, रोज के लिए नहीं रहती है। ये जीवन में रोज के लिए नहीं है, लेकिन जीवन कपड़े की तरह बदलता है। आज इस काया में है, कल उस काया में होगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो वो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, ये तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं।
तो हमें हमारा जो परिनिर्माण का है वो भगवान है, शिव है, तो उनकी तरफ ज़्यादा हमें ढलना है। बाकी जीवन में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और अपनी जो व्यक्तित्व की स्थिति है उसमें इजाफा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 35वें वर्ष के बाद से। तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। इन उलझनों को आपको जो है ठीक करने हैं। अब एक चीज़ की और ध्यान देते हैं, फिर हथेली का पूरा विश्लेषण यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। देखिएगा यहाँ पे एक तो हृदय की रेखा इस तरह से है और एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है, भाग्य की रेखा यूँ आ रही है, एक तो जो है और एक रेखा यूँ जारी है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगातार त्रिकोण बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हैं, 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके जीवन में है और 1-2 अगर आपने खरीद ली है या आपको मिल गई है तो आगे आने वाले जीवन में निश्चित रूप से आपके पास और भी प्रॉपर्टी जुड़ेंगी। ये चीज़ भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, तो ये अच्छा संकेत है आपके लिए कि अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखो आप, ये चीज़ उभर रही है भाग्य स्थान में, इसका उभरना ठीक नहीं होता। वैसे व्यक्ति गंभीर किस्म का तो होता है वैसे, लेकिन ये सुबह उठने में थोड़ा आलस्य को पैदा करता है। जब व्यक्ति बिस्तर से निकल जाता है तब तो ठीक है, तब तो नहीं आलस्य करता है, लेकिन जिस तरह से ये उभर रहा है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को सताने बैठ जाती हैं। बेवजह की चिंताएं, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लग जाती है, शुरू होने बैठ जाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है इसके कारण। या सपने व्यक्ति को बड़े उटपटांग आने बैठ जाते हैं, डरावने आने बैठ जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा बढ़ गए तो थॉट में आने बैठ जाते हैं इस तरह। तो इसको यहीं पे रोकना होगा और ये 2.5 वर्षों में 3 चरण में चलता है। तो ये आपका प्रथम चरण का 1 से 1.5 साल गुजर गया है, उसके बाद का है। सेकंड चरण में ये ज़्यादा परेशानियाँ देता है, तो परेशानी देने से पहले इसको ठीक करना है आपको। यहाँ पे ये जिस तरह से ज़्यादा बैठ रहा है, इस्तेमाल करा सकता है, धोखा दिलवा सकता है, तो थोड़ा सा जो है सजग रहने की कोशिश करेंगे। वैसे देखें एक रेखा यहाँ से आ रही है और भाग्य रेखा यहाँ से जा रही, काट नहीं रहा है कोई किसी को। तो आने वाले समय में 48 से 54 वर्ष के बीच फिर से आपको कहीं ना कहीं 45वें वर्ष से भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है 2 तरफा धन लाभ की स्थिति आ सकती है और बहुत अच्छे रूप में आ सकती है। ये भी दिखा रहा है धन वृद्धि, यश वृद्धि और जो है सब कुछ में वृद्धि दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो उंगली है आपकी, ये इस तरफ से झुक रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है, ठीक है ना। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व, परोपकार की भावना, दयालुता की भावना भी आपके अंदर बनी हुई है और ताउम्र ज़्यादातर रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी है और थोड़ा इस तरफ से झुक रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति विवेकी होता है और विवेकपूर्ण ढंग से जो है कार्य करने वाला होता है, बड़ा सोच समझकर, बड़ा मंथन करके कार्य करता है। किसी कार्य को जो है तुरंत नहीं करता है, उसमें फायदा दिखे किसी भी रूप में तब उस कार्य को करता है। और ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर धोखा नहीं खाता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपनी जीवन में हमेशा निरंतर उन्नति करने वाला होता है। ये चीज़ अच्छी है क्योंकि समझ बहुत अच्छी होती है इंसान की, चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये रिंग फिंगर देखिए, ये भी पूरी तरह से झुक रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। नेम और फेम पाने की इच्छा, समाज में मान प्रतिष्ठा हो, समाज में यश की प्राप्ति हो, नाम हो, ये इच्छा व्यक्ति के अंदर प्रबल रूप से मौजूद रहती है। इस और जो है ये इशारा कर रही है। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन शनि से जो है छोटी है उंगली, ये भी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव
ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न खोने वाला, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी ये व्यक्ति को देती है। और रिस्क लेने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति छोटी उम्र से ये रिस्क लेना जानता है। ठीक है ना, और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है वो व्यक्ति निश्चित ही सफल होना भी जानता है जीवन में। तो इस चीज़ की तो आपको कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा है। ये जितनी ज़्यादा झुकती जाती है धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और ये उंगली यही देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये उंगली इसके पहले पोरवे तक निश्चित रूप से जो है पहुँच रही है। और प्रैक्टिकल रूप से अगर आप देखेंगे, अगर ये उंगली इस तरह से पहुँचती है ना इसके पहले पोरवे तक, तो ऐसे लोग ज़्यादातर आपको व्यापारी दिखेंगे। अगर वो व्यक्ति व्यापार न करता हो तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, आपको अच्छे खासे पद पे ऐसे लोग दिखेंगे। कुल मिला के बात करें, ये लोग जो भी होंगे उच्च वर्ग के लोग होते हैं, स्वयं के बल पे कुछ करने वाले लोग होते हैं। यही गुण ये उंगली आपके अंदर दे रही है, और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करते हैं। अब एक चीज़ और है, राजयोग की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत अच्छे रूप में। किस प्रकार है राजयोग बन रहा है, ये देखिएगा। सूर्य की उंगली बड़ी है यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। साथ में ये उंगली बड़ी है यहाँ पे पहले पोरवे तक पहुँच रही है, ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसे व्यक्ति अगर इस ओर न जाए तो फिर ये व्यक्ति व्यापार की ओर जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। और सबसे अच्छी स्थिति कब आती है, जब इनका धन का ये भाग, ये जो चिन्ह मैंने बताया एम अक्षर का, ये एक्टिवेट होने बैठ जाता है। माने 35 की उम्र के बाद इनका जीवन लग्जरियस की और भव्यता की ओर जाने बैठ जाता है। ठीक है ना, और 40वें आते आते उसके बाद तो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, अच्छे खासे वाहन का मालिक बन जाता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति के पास कमाने के साधन आने बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ की ओर ये ले जा रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पे ध्यान जरूर देना है, और इसके लिए योग और ध्यान क्रियाओं का सहारा लेना है। इसके लिए प्रकृति का सहारा लेना है, अपनी भारतीय परंपराओं का सहारा लेना है, उनको छोड़ना नहीं है। और जीवनचर्या को वैज्ञानिक ढंग से जीना है, ढालना है अपने को एक अनुशासनात्मक ढंग से जो है कुछ समय तक आपको अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। ये चीज़ बता रही है, बिल्कुल सरल है। आपकी हथेली बिल्कुल सरलता से चीज़ों को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखिएगा यहाँ पे अंगूठा देखो, अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार यहाँ पे ढलने वाला व्यक्तित्व है। तर्क शक्ति, जहाँ पे लॉजिकल तरीके से तर्क देना है वहाँ पे तर्क देंगे, जहाँ पे चुप रहना वहाँ पे चुप रहेंगे। लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को आपकी हृदय की लकीर दिखा रही है। क्या दिखा रही है, ये यहाँ देख रही, इन दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है। ठीक है ना, और जब ये इन दोनों पर्वतों के बीच में देखती है तो वर्तमान समय में शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है इस रेखा पे। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आ रहा है इस रेखा पे, जिसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल पर पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मेहनत कितनी करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, उपाय करने पड़े, इन कई प्रकार हैं।
जो भी हो जाए वो आप करेंगे, ये रेखा बता रही है। और इनमें पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। अब अगर मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है और ऊर्ध्व मंगल तक जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा और ऊर्ध्व मंगल पे। विवेकवान व्यक्तित्व है, हर समय अपने विवेक से कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, कोई न कोई जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे लोग जिस फील्ड में भी काम करते हैं अपने मस्तिष्क शक्ति का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर मामलों में सफलता की प्राप्ति करते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा जीवन की लकीर देखें तो इस तरह से मिल रही है, लेकिन यहाँ पे सारे भाग्य रेखा में समाहित हो रही है। जीवन का 50 से और 55वां वर्ष जो होगा उस वर्ष में भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा। लेकिन साथ में चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने पड़ेंगे और स्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। ये स्थिति भी आएगी, बहुत अच्छा भी रहेगा, साथ में ये स्थिति भी आएगी, कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी। अनर्थ कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन उतार चढ़ाव आएगा करियर और धन में, कहीं ना कहीं जो है और स्थिरता भी आएगी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। धन के लिए ये रेखा सर्वोपरि रेखा है, बहुत अच्छी रेखा। करियर और धन की रेखा देखें, सीधी सीधी जा रही है, बहुत सुंदर। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में भाग्य का बहुत साथ मिलता है। जो भी कर्म व्यक्ति करता है उस कर्म में व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, भले ही देर से हो जाए, भले ही संघर्ष करके चिंता करके व्यक्ति आगे बढ़े, लेकिन प्राप्ति जरूर होती है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, ऐसे व्यक्ति निरंतर जीवन में उन्नति करता है और ऐसे व्यक्ति को अचल संपत्ति का निश्चित तौर पे साथ मिलता है। ज़्यादातर ऐसे लोग अच्छे पदों पे रहते हैं या व्यापारी रहते हैं, ये भी जो है ये रेखा बताती है। और जैसे जैसे ये स्पष्ट और सुंदर होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में निखार आता है, सुंदरता आती है। हाँ, वर्तमान समय थोड़ा सा इसकी वजह से और इसकी वजह से और इनकी वजह से यहाँ पे कुछ समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 35वें वर्ष के बाद पुनः जो है चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही। उससे पहले ये थोड़ी डवाडोल होगा, अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये स्थितियाँ दे रही हैं वो बनी रहेंगी और उसके लिए आपको परंपरागत उपाय करने हैं, यही यहाँ पे बता रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये जीवन की रेखा पे मिल रही है और यहाँ पे चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये करियर के मामले को भी बताते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं जो है अगर बात करें तो फूडिंग, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, होटल संबंधी हुआ और भी खाने पीने का जो व्यवसाय है, इसमें ये रेखा स्पष्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी व्यक्ति को मिलती है। दूसरी बात है एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, शिपिंग है, इस चीज़ में व्यक्ति बहुत अच्छा कमाल का कर सकता है, इसकी और ये जो है ले जाती है। अब थोड़ा सा देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पे अनुकूल से प्रतिकूलता की ओर जा रहा है, तो थोड़ा सा ये मन को गड़बड़ रखता है, थोड़ा मानसिक परेशानी पैदा करता है। कई बार ये भावुकता देता है, कई बार इमोशनली ये परेशान करता है, कई बार ये जो है नींद आने में थोड़ा दिक्कत उत्पन्न करता है, हार्मोनल सिस्टम में कमी करने बैठ जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति का सब कुछ ठीक रहता है लेकिन मन चिंता की ओर जाता है। तो इसको भी थोड़ा भगवान शंकर के ये गण हैं, तो इनका समर्पण अगर आप करें तो ये चीज़ें खत्म होंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो लगातार इस तरह से रेखाएं जो है अभी परिपक्व नहीं हुई, लेकिन इस तरह से रेखाएं हर पर्वत पे राहु की रेखाएं जा रही हैं। इनका फल आपको 35वें वर्ष के बाद मिलेगा, इसका तो 48 से 54वें वर्ष के बाद मिलेगा, इसका आपको जो है 35 से जो है 40 के बाद मिलेगा,
इसका 45 से लेके 45 वर्षों के आसपास मिलेगा, इनका फल जो है आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो है कोई बहुत बड़ा चिन्ह तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई बन रहा है तो जब वो स्पष्ट होगा तभी उसका फल जो है जीवन काल में मिलेगा। अब इसके बारे में तो मैंने पहले बता दिया, इसके बारे में बता दिया है। यहाँ पे बृहस्पति अगर आपका देखा जाए तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, गुरु की कृपा आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, स्वयं उन्नति तो करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा मन से उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोग की भावना रहेगी, स्वाभिमानी होंगे, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका किसी न किसी तरह से रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर रहेंगी। और देखिएगा जितने ये सुंदर और अच्छी स्थिति में आएगा आपको विद्वता और आत्मज्ञान प्राप्त करवाएगा, अपार मान सम्मान दिलाएगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान दिलाएगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, खाने की प्रति जो है ज़्यादा अच्छा खाना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, इस और भी जो है ये ले जा सकता है। शनि थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, इसमें बनने वाली रेखा मान सम्मान यश कीर्ति में थोड़ा सा जो है प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है, लेकिन आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। ये चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं मणिबंध से लेके जो भी मैंने बताई, तो निश्चित है कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और ये इस रूप में बैठा है कि अभी भी आप हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व तो ये है आपका, योजना बनाकर काम करने का गुण आपके अंदर है, और ये सही रूप से सुंदर रूप से एक सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, विकसित अवस्था में है, अनुकूल अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आपकी माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, लालिमा लिए हुए है, लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है, कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, कब रखनी है, ये चीज़ आपको आती है, किसके सामने कौन सी बात रखें ये भी आपको आता है, और वाणी की शक्ति को भी ये अच्छा दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बढ़ोतरी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल भी आपका ठीक है, चंद्रमा की मैंने बात कर ली थी, आने वाले समय में ये अच्छा रहेगा। देखा जाए तो जो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैंने पूरा जो है यहाँ पे विस्तृत विवरण आपको दे दिया है, उपाय मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, उसको उसी विधि के अनुसार करें तो और भी अच्छे और बेहतरीन परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।